भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से अमेरिका की 3 दिन की शासकीय यात्रा पर जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद वो इजिप्ट भी जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी की अमेरिका दौरे को अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौर जो है वो ग्लोबल परिवेश में खासा तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उनका ये दौरा। और इसके साथ ही 22,000 करोड़ के आर्म्ड ड्रोन्स और 350 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए इंजन बनाने की तकनीक की डील भी यहां पर तय की जाएगी। और अमेरिका जाने वाले या फिर वहां रह रहे भारतीयों के वीजा या फिर ग्रीन कार्ड का भी मुद्दा बना हुआ है। और वैसे में प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को अमेरिका ने खास अहमियत दी हुई है। तो मोदी की अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता भी इसमें होगी। तो कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी का ये अमेरिका का दौरा, क्योंकि दोनों देशों के बीचों में अगर रिश्तों की बात करें तो रिश्ते बेहद ही दिलचस्प मोड़ में हैं और कहीं ना कहीं रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। और जो बाइडेन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हमेशा से बयानों को उनके जो सामने आए हैं, जिस तरह का दोस्ताना व्यवहार उनका रहा है, वो कहीं ना कहीं बतलाता है कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का वो अपने आप में बेहद अहम। और चलिए, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के दौरे को लेकर आज हमारी ये चर्चा रहेगी और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान शामिल रहेंगे। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है डॉक्टर अनुरेश यादव और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजलक्ष्मी जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले राजलक्ष्मी जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि ये जो दौरा है वो कहा जा रहा है अहम है, भारत या फिर अमेरिका दोनों के लिए कहा जा रहा है महत्वपूर्ण है। और दोनों के बीचों में जो अब तक के संबंध रहे हैं वो भी अपने आप में देखा जाए तो बेहद ही महत्वपूर्ण। लेकिन इस बार जो अमेरिका का दौरा ये देखा जा रहा है, हालांकि इससे पहले कई अमेरिका के दौरे किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार जो उत्साह अमेरिका में देखा जा रहा है, जो तैयारी अमेरिका में देखी जा रही है, वो बतला रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उनके लिए कितना अहम है। जी नमस्ते रितु जी, और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और ये जो मोदी जी का जो ये एक पहला ये स्टेट विजिट है जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक स्टेट विजिट की जो ये एक इनवाइट है ये सभी को नहीं मिलती। ये हमारे देश से ये तीसरे व्यक्ति हैं ऐसे होंगे जिनको स्टेट विजिट का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। इसका ये एक संकेत है कि हमारे देश और उनके देश के बीच में एक रिलेशन है, उसको वो कितनी स्ट्रेटेजिकली देख रहे हैं। तो वो उनको आज एक ऐसी परिस्थिति है उनको कि ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसके मामले में भले भारत ने चुप्पी साधी थी, मतलब उस पर टिप्पणी नहीं की भारत ने, क्योंकि हमारे लिए वही मायने रखता है कि हम हमारी जो इश्यूज है उस पर हम फोकस करें, ना कि जो हमारा युद्ध है ही नहीं उस पर हम टिप्पणी क्यों करें। ये हमारा स्टैंड था। तो उसको नजरअंदाज करते हुए जो चीन की जो ग्लोबल डोमिनेशन की जो परिस्थिति हुई है उसको थामने के लिए अमेरिका को लगता है कि भारत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर नजर आ रहा है। तो इसीलिए वो हर कोशिश कर रहे हैं ये देखने के लिए कि हमारा ये जो पार्टनरशिप है वो बना रहे और भी मजबूत बने, और हमारे बीच में और भी जैसे स्पेस टेक्नोलॉजीज के विषय में हो, ड्रोन्स के विषय में हो, प्रोडक्शन और डिफेंस और एजुकेशन, इन सारे मामलों में उनको लगता है कि हम एक अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप के समय से ही जो उन्होंने क्वाड की भी स्थापना की थी उसको और भी आगे बढ़ा रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन। तो वो उनको ऐसा लगता है कि भारत आज ऐसे एक स्थिति में है जो बाकी सभी देशों के कंपैरिजन में हम वो एक शक्ति हमारे पास है कि हम शायद बंद कर सकते हैं उनका जो ग्लोबल डोमिनेशन है, वरना दूसरे देश तो उसमें सक्षम है नहीं और वो ऐसे कोई खास एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा वो सैंक्शंस उससे डरे हुए रहते हैं सभी देश, जो यूएस जो सैंक्शंस लगाते हैं। जो हमारे देश के अभी आजकल के मंत्री उस विषय से डरते नहीं है, क्योंकि उनको हमारे जो
परिस्थिति है, हमारी जो जरूरतें हैं, उस पर ज्यादा फोकस है हमारे बिल्कुल मंत्रियों का। बिल्कुल तो बिल्कुल। अमेरिका का भी जो एक नजरिया है हमारे देश वो की बदलता तरफ, हुआ दिख वो रहा है। बहुत ही जो बदल कुछ चुका सालों पहले, कुछ दशकों पहले हम कहें कि वो नजरिया बिल्कुल भी भारत की तरफ नहीं था, वो अचानक से बदला है और वो बहुत ही बेहतरी की तरफ आगे बढ़ता हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल 4 साल में सुधर गई हो। नहीं, ये 9 साल में हुआ है। देखता है कि हमें लाभ किस देश से संबंध बनाने में है, हम्म। क्योंकि इस समय चीन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन के उभरा है चीन। तो लेकिन इस वजह से अरुणेश जी, इस इसको भी तो परिप्रेक्ष्य देखिए में ना कि पहले जब भारत को कुछ ना समझा जाना और उसके बाद लाभ की दृष्टि से देखना, ये भी तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत अच्छा लगा, अरुणेश जी ने बहुत प्यारा बोला। उससे पहले आपकी महिला वक्ता बहुत अच्छा बोल रही थी, अपने अपने विचार दोनों ने रखे। जहां पे नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स में जाके वहां के अपर हाउस और लोअर हाउस को, यूनाइटेड कांग्रेस को एड्रेस करेंगे और उनके लिए एयरपोर्ट से ही रेड कारपेट शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा सा और टटोलेंगे, मैं आशा करूंगा कि आप ऋतु जी अपने एडिटर के साथ मिलके यूनाइटेड स्टेट्स के जो भारत के एम्बेसडर आए हैं उनसे और नहीं कुछ तो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू जरूर करें। वो बोलेंगे आपको कि उन्होंने क्या तैयारियां की हैं सिक्योरिटी से लेकर अन्य प्रारूपों की के खिलाफ। ठीक है राजलक्ष्मी जी, वो तकनीक साझा करना जो नाटो के साथ नहीं की, उसकी डील भारत के साथ हो रही है। और जैसा कि वैभव जी ने भी कहा, ड्रोन्स को लेकर कहें, इंजन्स को लेकर कहें, ये तमाम चीजें जो हैं वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। भारत किस तरह से मजबूत हो रहा है, इसको हम किस तरह से देखें, किस परिवेश में देखें? क्या अमेरिका कहीं ना कहीं एक अपनी बहुत बड़ी मार्केटिंग को भारत में देखता है? रितु जी, इसका यही मतलब है कि आज अमेरिका भारत को उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पार्टनर समझ रहा है। और उनको यही एक आशा है कि भारत वो एकमात्र देश है जो उनको चाइना के खिलाफ मदद करेगा। हमको भी चाइना से काफी तकलीफें हैं। चाइना ग्लोबल डोमिनेशन की ओर चला है और मुझे यकीन है कि अगर भारत और अमेरिका और ये जो क्वाड के जो और 2 देश हैं वो अगर साथ में आ जाते हैं तो ये एक टेक्निकल जो हम आपस में उसको एक टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी हो जाएगी। और जैसे वैभव जी कह रहे थे, तो ये जो आत्मनिर्भर भारत के अंडर वो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, आप देखिए तो करीब 130 देशों को हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो पहले जो इंपोर्ट करते थे डिफेंस इक्विपमेंट को, आज 1000 ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को बैन कर दिया है इंपोर्ट से। तो हम आज उसके बदले हम आज खुद मैन्युफैक्चरिंग करके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन सभी चीजों से आज अगर अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है, तो क्योंकि उनका तो सबसे बड़ा जो एक रेवेन्यू है वो मतलब उनका जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसी से आता है। लेकिन आज अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है कि भारत खुद अपने देश के अंदर ये सारी चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भले कुछ भी हो जाए, भारत ही वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो उनको हर मुसीबत में काम आएगा। तो वो ये हमारी जो शक्ति है ये नजर आ रही है इन सारी चीजों में कि हम कितने सक्षम हैं, हमारा आज विश्व में हमारा क्या स्थान है, ये नजर आ रहा है इन सारी विषयों से। एक और चीज, क्योंकि इस अमेरिका के इस दौरे के दौरान ये भी कहा जा रहा है जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसमें भारत की जो है दोनों देशों को लेकर तटस्थता है। तो ऐसे में अमेरिका भारत से क्या उम्मीद रखता होगा इसको लेकर? अमेरिका आज चाहता है कि भारत कोई टिप्पणी करे यूक्रेन रशिया वॉर के सिलसिले में, लेकिन भारत तो इस विषय में जैसे एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है हमारा कि ये तो किसी और का युद्ध है तो हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। और ये भी है कि भारत ने रशियन प्रेसिडेंट को ये एक अपील भी की है कि मतलब दोनों देशों से अपील की है कि आप शांति बनाए रखें। तो आज आप ये देखिए कि अगर अमेरिका को इस विषय से कुतूहल है कि भारत की क्या स्टैंड है इसमें,
तो आप सोचिए कि अगर मतलब हमारा क्या स्टैंड है, ये उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इतना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को दोबारा बुलाया उनके कांग्रेस को संबोधित करने के लिए, जो सम्मान केवल और 2 व्यक्तियों को मिला है, जो और विंस्टन 2 चर्चिल बार, और और ये नेल्सन दूसरी मंडेला। बार मौका है जब दूसरी प्रधानमंत्री बार। मोदी संबोधित करेंगे। एक हाँ। रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं तो अपने आप में ही बना है। तो आप सोचिए कि हमारा क्या स्टैंड है, ये उनके लिए इतना महत्वपूर्ण आज बन गया है। तो आप ही सोचिए कि हमारा आज विश्व में क्या स्थान बन गया है। और ये हमारी ये हमारी डिप्लोमेसी है। तो ये इसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, उस स्थान पर पहुंच गए हैं कि विश्व हम जानना चाहते हैं कि भारत का इसमें क्या राय है। ठीक है, तो ये चर्चा थी, और चर्चा इस बात की कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने जिस तरह का सम्मान उन्हें अमेरिका दे रहा है, और उनके जाने से पहले ही हम जिस तरह की तैयारियां देख रहे हैं, वो अपने आप में बतला रही हैं कि ये जो दौरा है वो अमेरिका और भारत के संबंधों के लिए कितना यहां पर मजबूत साबित होने वाला है।